नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श करियर क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो इससे पहले की जो प्रश्नोत्तरी हैं आपकी कादम्बरी, सुकनाशोपदेश और मेघदूतम, शिवराज विजय की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से देख लेना। चाहे दोस्तों आप झारखंड की तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी की, चाहे एलटी ग्रेड की, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की, चाहे आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की कर रहे हैं, ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका नीति शतकम, जिसमें दोस्तों संपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। तो इसलिए आप लोग क्लास को कंप्लीट देखना और पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो आप लोग बताइए, ये नीति शतकम किसने लिखा था? राजा भर्तरी ने। तो इसमें दिख रहा है कि राजा भर्तरी योगी हो गए थे। तो आखिर में ये राजा भर्तरी योगी क्यों हुए थे, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। जैसा कि आप ये पिक्चर से देख पा रहे हैं नीति शतकम, और ये राजा भर्तरी हैं। तो राजा भर्तरी के बारे में आप लोग अपने बारे में लिखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही यूट्यूब चैनल है। वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी फीस मान लीजिए, आप लोग जो हैं जितना हो संस्कृत को शेयर किया करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन की बेल को ज़रूर बजा देना, जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कराने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे नीति शतकम के सार के बारे में, जिससे आपको प्रश्नों के आंसर देने में परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि राजा भर्तरी जो थे ये योगी बन गए हैं। तो योगी बनने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो ये देखिए इनके बारे में। नीति शतकम दोस्तों छंदों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? छंदों में। और नीति शतकम गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। ये आप लोग लिखते चलें, गीति काव्य है। और लिखा किसने है? ये भर्तहरि ने। तो भर्तहरि के जो गुरु हैं वो गोरखनाथ हैं। इनके जो गुरु कौन हैं? गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। भर्तहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, यानी कि दो भाई थे। एक तो थे भर्तहरि और इनका जो बड़ा भाई था उनका नाम था विक्रमादित्य। तो भर्तहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, यानी कि सौतेले भाई। इनका जो समय बात करें कि ये कब, इनका समय क्या है, राजा भर्तहरि का जो समय है वो समय दोस्तों 7वीं शताब्दी है। कितना है? 7वीं शताब्दी इनका समय है, यानी कि 575 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तहरि बौद्ध थे। एक जो चीनी यात्री हैं जिनका नाम है इत्सिंग, ये कहते हैं कि ये भर्तहरि बौद्ध थे। और भर्तहरि की जो मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 650 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 650 ईस्वी में। जन्म जो है वो 575 है, 575 ईस्वी। और मृत्यु देहावसान इनका 650 ईस्वी में हुआ था। वाक्यपदी के प्रथम कांड में भर्तहरि ने जगत को ब्रह्मा का विवृत माना है। और इनके कुल की बात करते हैं राजा भर्तहरि की, तो भर्तहरि के पिता का नाम था गंधर्वसेन। जरूर नोट कर लिखने वाला दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। गंधर्वसेन इनके पिताजी का नाम है। और इनकी माताजी का नाम है मीणावती। क्या नाम है? मीणावती राजा भर्तहरि की माताजी का नाम है। पिताजी का नाम गंधर्वसेन और माताजी का नाम मीणावती है। भर्तहरि की पत्नी है जिनका नाम है पिंगला, और बहुत ही खूबसूरत हैं, ये बहुत सुंदर हैं, रानी पिंगला। ठीक है, तो पिंगला कौन थी? राजा भर्तहरि की पत्नी। और पिंगला बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसकी आसक्ति में भर्तहरि सब राजकाज भी भूल गए थे। इतना प्यार हो गया था कि राजा भर्तहरि सब कुछ भी भूल गए थे। और दोस्तों इससे जो राजा भर्तहरि की जो नीति शतकम है, इसमें अमर फल संबंधी पिंगला का वृतांत है। इनकी कृतियाँ हैं 3 शतकों में। इनकी जो कृतियाँ हैं वो 3 शतकों को भर्तहरि की कृति मानते हैं। एक है इनकी, 3 कृतियाँ हैं इनकी शतक में हैं। वो कौन कौन सी हैं? श्रृंगार शतक है, श्रृंगार शतक। ठीक है, दूसरी है नीति शतक। और आपको कौन सी पढ़नी है? नीति शतक के सभी प्रश्न। और तीसरी है इनकी वैराग्य शतक। कौन सी है? वैराग्य शतक।
और आपको पढ़ना है नीति शतक। तो नीति शतक में दोस्तों 10 पद्धतियाँ हैं। कितनी हैं? 10 पद्धतियाँ इसमें दी गई हैं। तो नीति शतकम का आपको संपूर्ण सार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करना, आपको संपूर्ण सार करा दिया गया है, इसलिए आप लोग उसे ज़रूर देखना, ठीक है। तो नीति शतकम में सर्वप्रथम मूर्ख पद्धति का विवेचन किया गया है, सबसे अंत में कर्म पद्धति का विवेचन है। तो पद्धतियों को आपको पढ़ना है। पूछ लेता है प्रश्न कि सबसे पहले कौन सी पद्धति है, तो मूर्ख पद्धति है, और अंतिम आखिरी कौन सी है, कर्म पद्धति है। इसमें जो रीति का प्रयोग है वो वैधर्वी रीति है, प्रसाद और माधुर्य, तीनों रीतियों का प्रयोग है वैधर्वी, ठीक है। राजनीति के कितने स्वरूप होते हैं मित्रों? 10। तो आपकी समझ में आ गया होगा। जो भर्तरी का जन्म हुआ था 575 में, मृत्यु 650 में। गंधर्व सेन के ये पुत्र हैं, किनके हैं? गंधर्व सेन के पुत्र हैं, यानी कि इनके पिताजी का नाम गंधर्व सेन है। जो धारा नरेश हैं, इनके धारा नरेश के 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और भर्तरी। ये दोनों ही पुत्र जो विद्या में बहुत ही निपुण थे, बहुत ही होशियार थे। और इनकी जो पत्नी थी राजा भर्तरी की पहली पत्नी थी, उसमें उसका नाम था पद्माक्षी। क्या नाम था? पद्माक्षी। और दूसरी का नाम था पिंगला। और इनकी रचनाएं कितनी हैं? 3 हैं, जो अभी मैंने बता दी हैं। और इसमें पद्धतियां हैं 10। नीति शतकम में 100 पद्य हैं। और नीतिगत चिंतन किया गया है। नीति शतकम में क्या किया गया है? नीतिगत चिंतन किया गया है। और इसमें जो विषय हैं परोपकार, मित्र एवं अमित्र, विद्या, प्रशंसा, सत्संगति, भाग्य, संजन, प्रशंसा, दुर्जन निंदा और संपत्ति एवं विपत्ति, ये सभी के बारे में नीतिगत बातें कही गई हैं आपके नीति शतकम में। तो मित्रों देखिए, राजा भर्तरी जो थे ये राजकाज में बहुत ही निपुण थे। जैसे इनकी शादी हुई तो इनका जो है पत्नी आई पिंगला जी, इनसे विशेष प्रेम था। इनसे जब प्रेम होने के कारण और इतने प्रेम में ये आसक्त हो गए थे कि इन्होंने राजकाज जो है जाना भी बंद कर दिया था। इसी के कारण इसमें पूरी बातें कही गई हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नीति शतकम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, इसकी जो व्याख्या थी वो करा दी है। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें जो मोटी मोटी बातें थी वो आपको मैंने बता दी। अगर किसी भी मित्र को कोई भी प्रॉब्लम है नीति शतकम को लेकर के तो कमेंट करें, व्याख्या आपको दोबारा से भी करा दी जाएगी। एग्ज़ाम के आने से पहले पहले आपको संपूर्ण सिलेबस जो है रिवीजन के दौर पर करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप एक काम करना कि वीडियो को जितना हुआ करें शेयर किया करें, चैनल पर पहली बार हुआ करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि संस्कृत हमारी जो है प्राचीन भाषा है, देवताओं की भाषा है। आपको एक सीट चाहिए तो मेहनत तो मित्रों आपको करनी ही होगी। तो देखिए, आ चुके हैं आपके पहले प्रथम प्रश्न पर, और बताइए कमेंट में क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। और ये भी समझा करें कि आखिर में देखिए प्रश्न कितने अच्छे आते हैं। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को देख ले पाएंगे तो भी मित्रों आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2011 में आया है। देखिए, नीति शतकम की भाषा है, तो भाषा कौन सी है? अति सरल सुबोध है ये भाषा जो है, क्योंकि नीति की बात कही गई है, जिसमें नीति की बात कही जा रही हो, बच्चे को समझाया जा रहा हो, तो कैसे समझाएंगे भाई? आप लोग जो है अगर बच्चों को गुस्से में समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। तो इसमें नीति शतकम में अति सरल और सुबोध है, इसलिए मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर से पक्का। अगला प्रश्न है आपका दूसरा। भर्तरी ने नीति शतकम लिखा है, तो लिखा किसमें? अभी मैंने आपको बता ही दिया है, छंदों में लिखा है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, शतकत्रय के रचयिता हैं, तो शतकत्रय के रचयिता कौन है? शतकत्रय की रचना आपके राजा भर्तरी हैं, मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। इनके 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अभी मैंने आपको बताया भी है कि इसमें जो है श्रृंगार शतक के कुल छंद संख्या 103 है, नीति शतकम की 101 है और वैराग्य शतक की 111 श्लोक है, इसलिए इन्हें शतक की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, महाराज भर्तरी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो रचनाएं हैं, नीति शतकम भी है, श्रृंगार शतकम भी है, वैराग्य शतकम भी है, तो उपरोक्त तीनों है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
5वां प्रश्न है, नीति शतकम के रचयिता हैं। आपको बताना है कि नीति शतकम के रचयिता कौन है, तो भर्तृहरि हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, नीति शतकस्य रचयिता अस्ति। नीति शतकस्य रचयिता अस्ति भर्तृहरि, सी ऑप्शन। अगला है 7वां, निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है, तो नहीं है तो वैराग्य शतकम तो है भैया, नीति शतकम भी है, वाक्य पदीय भी है, लेकिन भट्ट काव्य मैंने नहीं बताया है और है भी नहीं, तो इसलिए इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, शतकत्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध की थी। जो शतकत्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, तो प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी वो था आपका वाक्यपदी। कौन सा है, वाक्यपदी है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को क्या मानते थे। विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती थी, बिल्कुल सही है। विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते थे भर्तृहरि। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है, ए। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न है, नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। इसमें मुक्तक काव्य है, क्या है, मुक्तक काव्य, यानी कि मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपना सर्वांगीण अर्थ प्रकाशन में पूर्ण समर्थ होकर सहृदयों के हृदय में चमत्कार का आधाशय होता है। इसमें एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए ये मुक्तक है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो अभी बता ही दिया है, मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, नीति शतकम में कितने श्लोक हैं, 50, 25, 100, 200, तो शतक वाली बात चल रही है, 100 है। कितने हैं, 100 श्लोक हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां है, नीति शतकम का विषय है, तो विषय क्या है, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। जो मनुष्य मात्र होता है उसमें नीति कुशलता का उपदेश देने वाला ये नीति शतकम है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। ये आपकी पद्धतियों की, तो सबसे पहले पद्धति आपकी मूर्ख पद्धति से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मूर्ख निंदा पद्धति, तो इसमें पहला है अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम शुक्तिर्यमस्ति, यानी कि यह शुक्ति किसकी है, तो किसकी है, ये शिवराज विजय की, किरातार्जुनीयम की, उत्तर रामचरितम की या नीति शतकम की। यानी कि इस सूक्ति में क्या गया है, इस सूक्ति में क्या कहा गया है, तो कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, कोई भी सच्चा पारखी नहीं है। तो ये आपके जो है नीति शतकम की बात चल रही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो शिवराज विजय किसकी है बताइए, पंडित अंबिका दत्त व्यास की, किरातार्जुनीयम भारवी की और उत्तर रामचरितम भवभूति की। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दूसरा, ज्ञान नलवर्दो विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। इस श्लोकांश में रंजति का तात्पर्य क्या है, तो रंजति का पूछा है। रंजति का मतलब होता है मन का समाधान करने से। मन को कंट्रोल में कीजिए मित्रों, आप लोगों का मन इधर उधर भटक रहा है, बार बार परीक्षा दे दिए हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। तो नीति शतकम कहता है कि मन का समाधान करने से सारी चीज़ें जो है हासिल की जा सकती हैं। तो मन का समाधान, मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। तीसरा प्रश्न है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकते, ब्रह्मा जी या विष्णु या आपके महेश या गणेश। तो ये नहीं समझा सकते। अगर ब्रह्मा जी भी आ जाए ना, जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान है और अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कीदृशम जन्म ब्रह्मापि न रंजति। यहाँ पर आपको बताना है कि कीदृशम रंजति का मतलब क्या है। अलम विशेषज्ञ ज्ञान लव विदग्धम, तो इसका मतलब है शी, ज्ञानल वर्ग विदग्धम। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ और ज्ञान लव दुर्विधम।
अज्ञ माने होता है अज्ञ को आसानी से समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञानी होते हैं, ज्ञान लव दुर्विधन मतलब क्या है, जो मूर्ख लोग होते हैं मनुष्य को चतुर व्यक्ति भी नहीं समझा पाते, अर्थात मूर्ख आदमी को समझाना सर्वथा असाध्य है। मूर्ख व्यक्ति को आप लोग कभी भी नहीं समझा सकते। ये वाला यानी कि कीदृशम जन्म ब्रह्मापि न रंजति, कैसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो ये आ गया इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तरी ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। तो ये नहीं कहा है नाव से नदी पार करना, डी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है आपका 6वां प्रश्न है, ये पद्धतियों के क्वेश्चन चल रहे हैं मित्रों, आप लोग जो है कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। पद्धतियों के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, मूर्ख पद्धति की है ये। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। तो चुप रह जाइए। अगर आपके सामने कोई बार बार पे कह रहा है कि पास नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, तो जब समय आए तब बोलना। मूर्खों के आगे आप लोगों को क्या होना है, चुप रहना है। मैं नहीं बोल रही है, आपके नीति शतकम में कहा गया है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला है 7वां प्रश्न है मित्रों, विभूषणम मौनम पंडितानाम इति शुक्ति अस्ति, यानी कि जो मौन पंडित होते हैं उनका आभूषण क्या होता है, ये किस में है। तो ये आपके नीति शतकम में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामायण, कादम्बर्या, किरातार्जुनीयम। कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट जी की। किरातार्जुनीयम किसकी है मित्रों, आपकी जो है भारवी की। तो रामायण किसकी है, ये आप कमेंट में ज़रूर बता देना, इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। रामायण की रचयिता कौन है। 8वां प्रश्न है, अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय है। तो ये है आपका मौनावलंबन, क्या है, मौनावलंबन यानी कि मौन रहना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वां है, न ही गणयति क्षुद्रो चंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य है गणना करने से, विचारने से, या आपके संख्या गिनने से, या शत्रुता उत्पन्न करने से। तो मित्रों इसका सही होगा विचारने से। गणयति पूछा है, गणना मत करना, विचारने से। स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूज मत होना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, मूर्खस्य नास्त्योधम इति नीते कविरस्ति। तो इसमें पूछा है कि जो मूर्ख हैं उनका मूर्ख मनुष्य के लिए कोई दवा नहीं है। मूर्ख व्यक्ति के लिए औषधस्य कोई दवाई भी नहीं है। तो ये किस में है, भर्तरी के अनुसार है, ये सी ऑप्शन इज द राइटली पद्धति है आपकी विद्वत्व पद्धति। इसके क्वेश्चनों को समझेंगे। मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी नहीं है। तो आपका परिष्कृत वाणी जो है, परिष्कृत वाणी स्थायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्या विहीन पशु है, यह उक्ति किस ग्रंथ से है। विद्या से विहीन लोग जो है पशु के समान होते हैं। तो ये आपकी नीति शतकम से है, ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, ये पद्धतियों के क्वेश्चन चल रहे हैं मित्रों, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। विद्या विहीन है तो कौन है, पशु है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भर्तरी ने विद्या विहीन मानव के बारे में क्या कहा है। तो पशु समान कहा है, सी ऑप्शन। अगला है सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं। तो इसमें दोषी है, दोषी कौन है, राजा हैं। जो सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो वो कौन है, आपके राजा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। 6वां प्रश्न है, सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचार में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी, इसमें उपर्युक्त सभी आ गए, इसलिए आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका विधि रहो बलवानाती से मति सूक्ति है। तो ये सूक्ति आपकी कहाँ से है, नीति शतकम से है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। उत्तर रामचरितम, भभूति की किरातार्जुनीयम, भारवी की मेघदूतम, कालिदास की। नेक्स्ट पद्धति आपकी मौन शौर्य पद्धति। तो ये है, इसमें पहला दिया गया है मूर्धिन व सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव व। श्लोकांश में मूर्धिन का अर्थ बताना है आपको। ये मूर्धिन जो है इसका अर्थ क्या है, इसका है मूर्धिन का मतलब होता है ऊपर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
मैनाक किसका पुत्र है? तो मैनाक मित्रों आपका हिमालय का पुत्र है। किसका है मैनाक? हिमालय का है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। पर्वत के पंख किसने काटे? तो सबको पता ही होगा, इंद्र ने काटे थे। ये ऑप्शन है आपकी। अर्थ पद्धति के क्वेश्चनों को समझेंगे। इसमें पहला है सर्वे गुणा कांचनमाश्यते, इस युक्ति के ग्रंथ से संबंधित है। इसमें मतलब ये पूछा है कि सभी गुण जिसके अंदर हैं, धनी मनुष्य ही गुणवान कहा जाता है। तो ये किस में है? ये आपको पता ही है, बात चल रही है नीति शतकम की, तो नीति शतकम का ही होगा ना, बी ऑप्शन। मेघदूत, कालिदास, शिवराज विजय, पंडित अंबिका दत्त व्यास और उत्तर रामचरितम भवभूति। इसका आंसर बी। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे गुणः कांचनमाश्रति इति सुक्ते प्रणेतास्ति, तो कौन है इसके? भर्तरी है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे गुणः कांचनमाश्रते, किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है भर्तरी की, बी ऑप्शन। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो रमणी, जिसका मन इधर उधर भटक रहा है वही रमणी है, सी ऑप्शन। अगला है नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो सबको पता होगा धन की 3 दशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? दान, भोग, नाश। ठीक है, दान, भोग और नाश स्पष्ट उल्लेख है ये आपके नीति शतकम में। यानी कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। समझ में आ गया? जो न दान हो देता है न स्वयं भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति की नाश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, धन की कौन सी गति नहीं होती है? तो मित्रों देखो, दान तो होती है, नाश भी होती है, भोग भी होती है, लेकिन संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं पूछा है, इसलिए आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन है आपका नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली बताया है? अभी बता दिया था मैंने, स्वरूपों को 10। कितने स्वरूप? 10 स्वरूपों वाली बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीति की तुलना की गई है, तो मित्रों सबको पता होगा वेश्या से की गई है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। राजनीति की तुलना वेश्या से की गई है। अगली पद्धति है आपकी दुर्जन पद्धति। अब दुर्जन पद्धति के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन, यह वचन किसने कहा है? तो यह वचन कहा है आपके भर्तरी ने। किसने? भर्तरी ने कहा है। क्योंकि दुर्जन चाहे विद्या विभूषित भी हो तो भी उसका त्याग करना चाहिए। अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है और उसके पास में विद्या है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। विद्या से अलंकृत है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि, यानी कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है और विद्या से विभूषित है तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए, सी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है सूर्य निर्गणता मुनौ विमतता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में निर्गणता का अर्थ है, तो निर्गणता का अर्थ है निर्दयता। क्या है? निर्दयता। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गए प्रश्न आपका, इसका आंसर समझ में आ गया, निर्दयता है। नेक्स्ट है आपका नीति शतककार के मतानुसार राजा के प्रिय होते हैं, तो ये होते कोई व्यक्ति भी ना होते राजा के प्रिय, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम गम्य। श्लोकांश में पर गहनों का क्या अर्थ है? तो पर गहनों का आपका बताना है असंभव। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला क्वेश्चन है सेवा धर्म परम गहनो योगी नामाप्य गम्य कथन, तो ये कथन किसका है? भर्तरी का ही है, बी ऑप्शन। 6वां है दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है, तो दुष्टों की मित्रता की सर्प से की गई है मित्रों। किससे? सर्प से, सी ऑप्शन। अगली पद्धति है सुजन पद्धति। विपत्ति धैर्य मथाव्युतम क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसमें जो है बताया गया है कि जो विपत्ति के समय पर धैर्य धारण करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, तो ये आपके कही गई है नीति शतकम में, डी ऑप्शन। उत्तर रामचरितम भवभूति की, अभिज्ञान शाकुंतलम आपके कालिदास की, किरातार्जुनीयम कमेंट में। अगला क्वेश्चन है आपका
नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। तो मनोवृत्ति होती है कमल के समान कोमल। बी ऑप्शन इज द राइट। अगली पद्धति आ गई आपकी परोपकार पद्धति। परोपकार में कहा गया है करुणा परणाम कायः विभाति ही। तो इसमें मतलब बोला गया है कि करुणा दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से भी सुशोभित होता है। जो करुणाकार व्यक्ति होते हैं उनको वो परोपकार करते हैं तो उनका शरीर सुशोभित होता है, इसलिए परोपकारेण। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। नीति शतकम के अनुसार वे लोग होते हैं, यानी कि जो लोग अपनी भलाई, ये परहितम, जो लोग अपनी भलाई के लिए औरों के हित को नष्ट करते हैं वे अधम हैं। निघ्नन्ति वे अधम हैं, मनुष्य नामधारी हैं लेकिन वो कौन है? राक्षस हैं। तो मानुष राक्षसाः। बी ऑप्शन। अगली पद्धति है आपकी धैर्य पद्धति। तो धैर्य पद्धति में पहला प्रश्न है प्रारब्धमुत्जनान परित्यजन्ति। श्लोकांश उद्धृत है। तो ये श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? नीति शतकम की बात चल रही है तो नीति शतकम का ही है। और इसका अर्थ है मित्रों के उत्तम वर्ग के मनुष्य विघ्नों के बार बार आघात करने पर भी अपने शुरू किए गए काम को नहीं छोड़ते, अपितु उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार हमें टीजीटी में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे इसमें कहा गया है कि उत्तम वर्ग के जो मनुष्य होते हैं काफ़ी परेशानी आने पर भी अपने कार्य को पूरा किए बिना नहीं परित्यजन्ति छोड़ते हैं। तो ये बात कही गई है नीति शतकम में। ठीक है, मेघदूतम कालिदास की, कादम्बरी बाणभट्ट की, किरातार्जुनीयम भारवी की। आंसर आपका नीति शतकम। दूसरा है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयम कई। इसमें जो है इसका आंसर है नीचई। सी ऑप्शन। तीसरा है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं मित्रों, बताइए। तो नीति शतकम में 3 प्रकार के बताए गए हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंथा शब्द का अर्थ है, तो कंथा का है जीर्ण वस्त्र। क्या है? जीर्ण। ए ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है सबका आभूषण क्या है? तो शील सबका आभूषण है। सी ऑप्शन। स से शील और स से आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 5वें का सी। अगला है छठवां भर्तरी के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, तो शील है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट पद्धति है आपकी देव प्रशंसा पद्धति। विधि रहो बलवान नीति में मति है। यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? तो यह किससे है? आपका नीति शतकम से। डी ऑप्शन। इसमें जो है बताया गया है कि भाग्य बड़ा प्रबल होता है, भाग्य बलवान है। भाग्य बड़ा प्रबल होता है और भाग्य क्या है? बलवान है। ये बात कही गई है नीति शतकम में। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका नीति शतकानुसारेण नृणाम वृद्धौ क्षये च किम एकमेव कारणम भवति। यानी कि नीति शतकम के अनुसार जो है, जो अपनी अपनी उन्नति एवं अवनति का एकमात्र कारण अपने भाग्य को ही समझना चाहिए। नीति शतक के अनुसार कहते हैं कि जो भी हमारा जो उन्नति हुई है वो हमारे भाग्य के अनुसार ही हुई है। तो ये क्या है, क्या कारण हो सकता है? तो ये है आपकी दैवम। क्या है? दैवम। पद्धति कौन सी है? कर्म पद्धति। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु सिंचितानि है, तो ये क्या है? भाग्यानि। डी ऑप्शन। क्या है? भाग्यानि, जिसका सही आंसर है। यानी कि इसमें कहा गया है पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। पूर्व जन्म में अगर तुमने कोई तपस्या की है तो वो संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में एक वृक्ष के समान फलता है। तो इसका आंसर आपका क्या जाता है? डी बिल्कुल सही है। अगला है सर्व प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है, तो रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिष्ट। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्म समो बंधुः कृत्वा नावशीदशि। सीदति इसमें इस श्लोक के महत्व को प्रतिपादित है। यानी कि इसमें कहा गया कर्म का महत्व बताया गया है।
आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत ही बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए मित्रों, उद्यम के समान मित्र नहीं है। इसलिए आप लोग उद्यम करते चलिए, कर्म करते रहिए। को जो कर्म मनुष्य करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। समझ में आ गया? इसके यानी कि जो आलस्य करते हैं उसके समान कोई शत्रु नहीं है, उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। ये दिया गया है उत्तम समोबंधु। उतना जो उद्यम यानी परिश्रमी के समान कोई भी मित्र नहीं है। और उद्यम करने से कृत्वा नावसीदसि, कर्म उद्यम करने से मनुष्य कभी दुख नहीं उठाता, दुख नहीं उठाता, कभी निराश नहीं होता। यही इसका अर्थ है। इसलिए कर्म का है, इसमें कर्म की बात कही गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्त्युद्यम समो, तो इसका क्या है? बंधु। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मन्यामये मलमयेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनानी। यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बात मित्रों चल रही है नीति शतकम की, तो आप तो आराम से नीति शतकम मार देंगे। लेकिन जब तक आप ये अर्थ नहीं पता होगा तब तक कैसे मारोगे? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हम तो उस मलय पर्वत को, मन्यमहे मलय यदाश्रमये, हम तो उस मलय पर्वत को ही मानते हैं, उसको सराहते हैं, जिसके आश्रय लेने से कंकोल, कंकोल निम्ब, कंकोल नीम तथा अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। निम्ब कटुजापि चंदनानी, अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। अर्थात गुणवान सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं। ये नीति शतकम में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। तो सूरवीर किससे करेंगे? पराक्रम से करेंगे। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। इस उक्ति के माध्यम से किससे शिक्षा दी जा रही है? कि जिसको देखो उसके सामने दीन वचनों को मत कही है। तो ये कही गई है चातक को लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है माँ ब्रूहि दीनम वचः। यह उक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये नीति शतकम से है। कहाँ से है? नीति शतकम, डी ऑप्शन। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है तो कैसा होता है? परम पशु के समान। मूर्ख नहीं, पशु की बात करी गई है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? तो परहित साधन। परहित सरस धर्म नहीं भाई, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है स्वाभिमान और सम्मान के पात्र कौन होते हैं? राजा नहीं होते, धनवान भी नहीं होते, राज्य अधिकारी भी नहीं होते। जिनमें विद्वानता होती है, जिनमें शीलता होती है, वही होते हैं। सी ऑप्शन। 10वां प्रश्न है याम चिंतयामि सततम मयि वा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, इनमें से तो ली नहीं गई है। तो किससे ली गई है फिर बताइए? तो ये ली गई है आपकी उत्तरामचरितम, नीति शतकम। तो ये ली गई है किससे? आपके नीति शतकम से ली गई है। इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला है यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मजृतुम कह क्षमः इत्यत्र विधिना पदस्य अर्थो अस्ति। इसका अर्थ धर्म विद्या है, इंद्रेण है, ब्रह्मांडा है या विष्णुना है। तो इसके हैं आपके ब्रह्मांड। यानी कि इसमें बताया गया है कि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 20वां जो श्लोक है, जिसका अभिप्राय क्या है कि विधि ने जो ललाट से पहले लिख दिया, जो विधि ने यानी ब्रह्मा जी ने विधिना ललाट लिखितम, विधि ने जो ललाट पर लिख दिया, जो पहले लिख दिया, उसे कौन मैट सकता है? जो भाग्य के संदर्भ में तुलसीदास ने लिखा है, विधि का लिखा कोई नहीं मैट सकता, मैटर ना हारा। तो जो विधि से लिख दिया वो उसे कौन मिटा सकता है? तो इसका है आपका ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मा। सी ऑप्शन। लुब्धक का अर्थ क्या है? तो सबको पता होगा, बहेलिया है। डी ऑप्शन, लुब्धक बहेलिया। अगला है नागेंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागेंद्र का अर्थ क्या है? तो नागेंद्र का है श्रेष्ठ हाथी। क्या है? श्रेष्ठ हाथी। जो नीति शतकम है इसमें 10 पद्धतियां हैं और क्वेश्चन आपके इस तरीके के आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आपके ये पद्धतियों के सारे प्रश्न करा दिए। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ में।